हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इस सीरीज में हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया, करंट अफेयर्स काफी ज्यादा होलिस्टिक कवर किया जाएगा। अगर आप 2022 का प्रीलिम्स लिख रहे हैं, 2022 में कोई भी पीछे एग्जाम लिख रहे हैं, तो ये सीरीज काफी हेल्पफुल है। आपको इस सीरीज को थॉरली देखना है। इसके पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टडी IQ पे कोई भी प्रोग्राम परचेज करना चाहते हैं, तो सिक्का 33 कोड लगा के यहाँ पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। अक्रॉस हर प्रोग्राम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 761, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डे लाइट सेविंग। आपको डे लाइट सेविंग के बारे में बताना है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें क्लॉक्स को एडवांस कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए स्प्रिंग टाइम में। मतलब जब सनलाइट तेज होती है, जब सूरज जल्दी उगता है, तो ऐसा कहना है यहाँ पे कि क्लॉक जो हम 1 घंटा आगे कर देते हैं। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस है जिसमें क्लॉक को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है ऑटम टाइम में। और आइडिया बस यहाँ पे कि आप एनर्जी को सेव कर सकें। देखिए, मैं आपको डेलाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, होता क्या है। बेसिकली सन सिंक्रोनाइज्ड आप लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप देखते हैं समर्स के टाइम पे सूरज जो है जल्दी उगता है, तो ऐसे में अगर आपके ऑफिस आवर्स 1 घंटा पहले शिफ्ट कर दिए जाएं, तो फिर आप डेलाइट सेविंग के चलते एनर्जी सेव कर सकते हैं। आप जल्दी ऑफिस पहुंचेंगे, जल्दी ऑफिस से उठेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आप डे लाइट में ही काम सारा करेंगे, तो आपकी एनर्जी का जो खपत है, यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कम होगा। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे मैंने आपको काफी हिंट दे दिए हैं, यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्प्रिंग टाइम, जैसे कि आप देखेंगे जब समर आ जाती है, जब यहाँ पे जो लेंथ है आपके डे की वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में दिन को 1 घंटा सुबह शिफ्ट कर दिया जाता है। टेक्निकली आपकी घड़ी 1 घंटा आगे कर दी जाती है। तो घड़ी आगे करने से आप सन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। आप अकॉर्डिंगली जो है डेलाइट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और सिमिलरली ऑटम टाइम में इसको 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, जिससे आप आपका दिन जो है थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है एनर्जी सेव करने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको करते रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में करते रहते हैं। भारत में काफी लंबे समय से इसकी डिमांड है कि क्या भारत में भी इस तरह के डेलाइट सेविंग करनी चाहिए। तो फिर ये जो है, इसके लिए अभी तक कोई एक फाइनल अकॉर्ड नहीं आया। कोई एक फाइनल आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा एक डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसको किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULIPN की बात कर रहे हैं हम। 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक जियो स्पेशल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। साथ ही साथ इसको लॉन्च किया है, तो पहले इसको अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है इसमें से। देखिए, इसमें 3 जो है वो इनकरेक्ट है। रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया। कहां पे लॉन्च किया? असम में। तो असम में 14 डिजिट का होगा, अरुणाचल नहीं, आसाम है। इसे आधार फॉर लैंड कहते हैं। जैसे आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ऐसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपका लैंड का होगा, आधार फॉर लैंड। ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। इसे 2008 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। आइडिया यह है कि देश भर में जितनी भी जमीन है, उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन हो, जिससे कि लिटिगेशन आसान हो जाए, जिससे कि लोगों के जो राइट्स हैं लैंड के ऊपर, वो रिकॉग्नाइज हो जाएं। चलते हैं 763 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हलारी डोंकीज। ठीक है, हलारी डोंकी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक एंडेंजर्ड स्पीशी है और ये व्हाइट है इन कलर, और नेटिव है गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए, न्यूज में थे, दोनों ही करेक्ट हैं। रिसेंटली क्या होता है, कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया गया था उपलेता टाउन में, राजकोट के। यहाँ पे जो है डोंकी ब्रीडर्स है, उनकी एक मीटिंग हुई थी। आइडिया स्पेशल कन्वेंशन का यही था कि जो हालोरी डोंकीज हैं, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। और अल्टीमेटली एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। सर्वे कंडक्ट कराया गया तो कहा गया कि पता चला कि 2021-22 में सौराष्ट्र में इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी कम हो गई थी। तो इसके लिए एक यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ये वाइट होते हैं, नेटिव होते हैं गुजरात के सौराष्ट्र रीजन पे, यही मिलेंगे। काफी डोसाइल होते हैं। माइग्रेशन के टाइम में जो पेस्टोरल कम्युनिटी होती है ना, बंजारे लोग, वो इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं। इनफैक्ट इनके जो मिल्क की वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो और अगर एक बेबी डोंकी की बात करें तो लगभग 1 लाख उसकी कीमत होती है। इसका मिल्क जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा हाई होते हैं, और इसको फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। देन चलेंगे 764 की तरफ। जेंडर संवाद की बात करेंगे। नेशनल वर्चुअल इनिशिएटिव है, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है? देखिए, इसको ऑर्गेनाइज किया था 764 सॉरी, इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो MRD MORD जो है उसने इसको किया है। अल्टीमेटली देखिए हुआ क्या इसमें
कि इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल वर्चुअल इनिशिएटिव है, ठीक है, अंडर अंडर किस प्रोग्राम के अंडर, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें अवेयरनेस जनरेशन की बात की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि किस तरह से फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को हम प्रमोट कर सकते हैं। चलते हैं 765 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्रुप डेजिग्नेट्स इट्स पार्टनर एज परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन, पीएनटीआर स्टेटस कौन सी कंट्रीज आपस में लेती हैं, ठीक है, तो कौन से ग्रुप ने इसको डेजिग्नेट किया हो गया है? तो देखिए यूएसए ने इसको डेजिग्नेट किया गया है। यूएस के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि यूएस जो है वो रशिया का परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन स्टेटस हटा देगा। तो यूएसए क्या करता है, जिस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं उनको पीएनटीआर स्टेटस देता है, रिलेशन खराब होते हैं तो विड्रॉ कर लेता है। इसमें एक लीगल डेजिग्नेशन है जिससे यूएस से फ्री ट्रेड हो सकता है, ठीक है, डेजिग्नेशन के चलते फ्री ट्रेड हो सकता है। और इसको आप एक तरह से आप कह सकते हैं एमएफएन का ही यूएस काउंटर पार्ट है। जैसे एमएफएन होता है, यूएस ने उसको पीएनटीआर के नाम से चलाया हुआ है। एमएफएन जैसे कि हमने देखा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये यूजुअली कंट्री टू कंट्री दिया जाता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है, जिससे ट्रेड जो है लो टैरिफ पे हो सकता है, जीरो टैरिफ पे हो सकता है। तो अल्टीमेटली एक बात और है कि अगर किसी एक कंट्री ने एमएफएन स्टेटस दूसरी कंट्री को दिया हुआ है, लेटर से इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था, तो कोई जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान भी इंडिया को दे, ठीक है, इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। Next comes question 766. Consider the following statement with regard to ग्रामीण हब्बा, ठीक है, ग्रामीण हब्बा के बारे में आपको बताना है। ये एक प्लेटफॉर्म है रूरल आर्टिजन्स के लिए जिसपे वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स को सेल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर हैंडलूम प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, सॉरी। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, इसमें से दोनों ही देखिए करेक्ट है। हम बात करें ग्रामीण हब्बा की, तो एक प्लेटफॉर्म है रूरल आर्टिजन्स का जिसको नाबार्ड के थ्रू ये इसको अभी प्रमोट किया जा रहा था। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट जो है वो सेल बेचे जाते हैं। हैंडलूम साड़ीज हो, हैंडलूम आर्ट्स हो, होम डेकोर्स हो, ये सारी चीज़ें सेल की जाती है। इनकम जो है वो सीधा आर्टिजन्स को जाती है। तो काफ़ी अच्छा एक ये आप कह सकते हैं प्रमोशन है आर्टिजन्स के आर्ट एंड क्राफ्ट का। नेक्स्ट आपको बताना है पंधरेतन पंधरेतन टेम्पल के बारे में। एंशिएंट स्टोन टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है क्लासिकल कश्मीरी आर्किटेक्चर का। इसे बिल्ड किया गया है मेरू जो कि मिनिस्टर थे कनिष्क, सॉरी मेरू जो मिनिस्टर थे किंग कनिष्क के। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, 767 में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ये लॉर्ड शिवा का एंशिएंट स्टोन टेम्पल है, पंधरेतन टेम्पल न्यूज में था। इसका एक क्लासिकल कश्मीरी आर्किटेक्चर का ये क्लासिकल आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है। ये बेसिकली इसको बिल्ड मेरू ने नहीं किया था, इसको बिल्ड किया गया था मेरू जो कि किंग पार्था के उस समय मिनिस्टर थे, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। तो एंशिएंट स्टोन टेम्पल है पॉइंट नंबर 1 पंधरेतन। कहाँ पे किसके लिए है, लॉर्ड शिवा के लिए है। कहाँ पे है, झेलम के नॉर्थ में है, श्रीनगर सिटी के पास है। इसको पहले मेरू वर्धन स्वामी बेसिकली कहा जाता था। अब ये जो बिल्ड किया गया था मेरू द्वारा किया गया था। मेरू कौन थे, मिनिस्टर थे किंग पार्थ के, किंग पार्थ कश्मीर के किंग रह चुके 1921 1931 10 साल के लिए। टेम्पल की जो रूफ है वो सिंगल पीस रॉक से यहाँ पे कार्व की गई है, डूम रूफ है, आर्चेज हैं, और टेम्पल जो है बेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीरी आर्किटेक्चर का। अगर हम इसको पिक्चर में देखें तो कुछ इस तरह का ये दिखता है। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से रूफ है ये सिंगल स्टोन, मतलब एक स्टोन से कार्व आउट की गई है, सिंगल पीस ऑफ रॉक से कार्व आउट की गई है। अब इसमें आपको काफी एक्सकेवेटेड स्कल्पचर्स दिखेंगे। इसमें 2 लार्ज मोनोलिथिक रॉक शिवा के रॉक लिंगम्स हैं। देन उसके बाद गांधर स्टाइल स्कल्पचर्स हैं, गंधारा स्टाइल सॉरी, और साथ ही साथ ह्यूज रॉक कार्विंग आपको दिखेगी। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। चलते हैं 768 की तरफ, सॉरी 768 की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूडीआईएसई के बारे में आपको बताना है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी 2018-19 में किया गया था। इसके हिसाब से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है अगर आप 2019-2022 की बात करें। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से रॉन्ग है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यानी नीदर 1 नॉर 2 आएगा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली स्कूल एजुकेशन के लिए रिसेंटली रिलीज किया गया था। इसको 2012-13 में स्टार्ट किया गया था। लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन पे, और ये रियल टाइम डेटा देता है। इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट है डेटा मैपिंग, डेटा कैप्चर जैसी व्यवस्थाओं के लिए, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इसमें काफी इंप्रूव हुआ है। चलते हैं 769 की तरफ। लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन इंडिया इज बीइंग बिल्ट इन, कहाँ पे लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैचू है वो बिल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोध गया इसका करेक्ट आंसर है।
इंडिया का जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट है उसके तहत ये किया जा रहा है, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। 30 फीट हाई है, 100 फीट लॉन्ग है। अगर स्टैचू की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा का स्लीपिंग पोस्चर है। इसका कंस्ट्रक्शन 2019 में स्टार्ट हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म भी लेके आएगा और इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनेगा। साथ ही साथ आइडल जो है वो महापरिनिर्वाण मुद्रा में रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मुद्रा है बुद्धिस्ट कल्चर के लिए। और अल्टीमेटली कुशीनगर में इस तरह का एक लॉर्ड बुद्धा का पहले से पोस्चर है जहां पे उन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। चलते हैं एक्सरसाइज लेमितिये। ठीक है, लेमितिये किसके बीच में कंडक्ट की जा रही है? ठीक है, तो लेमितिये जो इंडिया और सिशलीज के बीच में कंडक्ट की जा रही है। रिसेंटली इंडियन आर्मी और सिशलीज डिफेंस फोर्सेज ने 9th मिलिट्री एक्सरसाइज को यहाँ पे किया था। तो सिशलीज डिफेंस एकेडमी और इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने मिलकर, इंडियन आर्मी ने इसको मिलकर किया था। आइडिया यही है कि सेमी अर्बन एनवायरनमेंट में किस तरह से ज्वाइंट कोऑपरेशन कर पाएँ, किस तरह से ट्रेनिंग कर पाएँ, किस तरह से एक दूसरे के लिए हम एक क्रेडिबल फोर्स डेवलप कर पाएँ। ठीक है, तो 2001 से इसको सिशलीज ने होस्ट किया है। ये बाइनियल होती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के लिए और इंडियन ओशन में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। आशा करता हूँ सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। सिक्का 33 कोड लगाइए, 33% डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।